कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स जैव प्रक्रम। क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। ये जो क्लास 11th में जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, लेकिन ये क्लास 10th 11th 12 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए, है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा बना होता है, डीएनए में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, आज के इस वीडियो में बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना, बिल्कुल डाउन लेवल से मैं समझाऊंगा और पूरा हाई लेवल तक। यानी कि डीएनए आज के बाद ना तुम्हें कोई दूसरा टीचर आके नहीं पढ़ाएगा। जो कोई पढ़ाने आएगा तुम पहले बोल दोगे भाई मैं पढ़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज देखते हैं डीएनए। डीएनए से पहले थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। डीएनए और आरएनए हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, आम बोलचाल की भाषा में डीएनए और आरएनए के नाम आ जाते हैं। डीएनए और आरएनए है क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डीएनए और आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। उससे पहले क्या है वो एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। सबसे पहले समझो क्या है ये, तो ये हैं न्यूक्लिक अम्ल, जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन है, कौन है भैया, कौन है, मेरे साथ बोलो कौन है। आपने बोला न्यूक्लिक एसिड है भैया जी, डीएनए और चचा आरएनए। ठीक है, क्या था, डीएनए और आरएनए। डीएनए में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म देखो क्या है इसकी, बताइए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया गया, वो पाया गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कौन सा, राइबोज, लेकिन राइबोज के साथ क्या है, डीऑक्सी भी है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए भैया आरएनए में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया गया, वो पाया गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो डीएनए और आरएनए। अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले सबसे पढ़े इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, है ना। डीएनए हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर देखे होंगे, ये देखो, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर। फिर इसके बीच में ऐसा कुछ देखे होंगे, लाइनिंग पड़ी रहती है ना, इसके बीच में कुछ लिखा रहता है AGCT ऐसे करके, है ना। देखो हम देखेंगे डीएनए कैसे बना होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कैसे बना होता है, सबसे पहले देखेंगे। इसको मिटा देते हैं फिर देखना शुरू करते हैं। चलो यहां से जो डीएनए होता है ना, इसको हटाओ, इस पर फोकस करो। डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, किससे, न्यूक्लियोटाइड। इसलिए डीएनए को, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, सबसे पहले डीएनए किससे मिलकर के बना होता है, वो बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। अब भाई जैसे आपका घर है तो घर आपका ईंट से मिलकर के बनता है, सीमेंट, सलिया, बारू, है ना, गिट्टी वगैरह से मिलकर के घर बन जाता है। तो डीएनए किससे मिलकर के बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं, तो इसमें मेनली 3 चीजें होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। याद करना, पहला क्या होता है, याद करना, पूरी जिंदगी के लिए काम आने वाला है। पहला होता है पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा, पेंटोज शुगर, पहला पेंटोज शुगर। दूसरा क्या होता है, वो होता है नाइट्रोजिनस बेस, हिंदी से लिख लो नाइट्रोजनी समक्षार, पेंटोज शर्करा। तीसरा क्या है, तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप, जिसको PO4 के नाम से जानते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सी चीजें होती हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो एक वर्ड नॉर्मली आपको सुनने को मिलेगा, टाइड तो सुनने को मिला कपड़ा धुल डाले, एक सुनने को मिलता साइड,
क्या है साइड? व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? तो न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती हैं, पहली पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी समाक्षार। यदि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी समाक्षार जुड़ा होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो डीएनए कैसा एक वो है, डीएनए न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है, और कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल मिलकर क्या बना डालते हैं? वो बना डालते हैं डीएनए। तो जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो क्या हो गया? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। क्या है? डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना? बताइए, है या नहीं? बिल्कुल सिंपल बताइए। डीएनए कैसा होता है? डीएनए डुअल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है ना? दो रस्सी नुमा, ऐसे बिल्कुल सिंपल समझो, बिल्कुल सिंपल। देखो डीएनए किससे मिलकर के बना होता है? तो डीएनए मेड अप न्यूक्लियोटाइड, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड, है ना? यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए मिलकर के बना होता है ना? अब बिल्कुल सिंपल चीज समझना, सीढ़ी होती छत में चढ़ने वाली, आपके घर में कभी काम वाम लगा हो तो आप देखेंगे सीढ़ी आती है। सीढ़ी कैसी होती देखना, एक डंडा ऐसे, एक डंडा ऐसे, बीच में ऐसे जुड़ा रहता है ना? ये देखो, फिर जो पिंटू होता है, कौन? पिंटू। ये है हमारा पिंटू, हमारा दोस्त पिंटू। पिंटू आता है, इसमें चढ़ता है, इसमें चढ़ते हुए ऊपर चढ़ जाता है। तो डीएनए मतलब सीढ़ी है। सीढ़ी को समझ गए, डीएनए को समझ गए, याद रखना। देखो सीढ़ी में क्या होता है समझो, पहले याद करो। कुछ डीएनए तो समझो ही नहीं, कम डीएनए पढ़ रहे हैं। समझो हम सीढ़ी को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? सीढ़ी को पढ़ रहे हैं। एक चीज और, नाइट्रोजिनस बेस जो है वो दो होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन, है ना? याद रखना, याद रखना। नाइट्रोजिनस बेस एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरीमिडीन, है ना? प्यूरिन और पायरीमिडीन। प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन और ग्वानिन, पायरीमिडीन के अंदर साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, याद रखना। अब डीएनए की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीएनए की तरफ आगे ये बढ़ेंगे, हमने बोला भैया देखो अभी ये वाला स्ट्रक्चर मत देखना, कौन सा? ये वाला स्ट्रक्चर, है ना? पहले ये सीढ़ी समझो तब समझ में आएगा। देखो सीढ़ी में पहले लगी एक बांस, ये आया, एक बांस ये आया। तो पहले हमने लाए बांस, क्या लाए? बांस। बांस लाए ना? बांस कहाँ से लाए? पेड़ से लाए, किसी न किसी से बना होगा ना बांस। अब बांस ऐसे ऐसे हिल रहा है, कोई बांस ऐसे फेंक दिए, किसी का ऐसे फेंक दिए, दोनों इधर पड़े उधर पड़े उधर पड़े, तो एक बांस वहां से उठा लाए, एक बांस वहां खड़ा किए, फिर इनके बीच में एक लोहे की डंडी लगा के, लोहे की डंडी लगा के बांध दिया, यहाँ बांधा, यहाँ बांधा, यहाँ बांधा, यहाँ बांधा, जुड़ गई। अब ये बन गई सीढ़ी। एक बांस एक लोहे की डंडी, याद रखना, क्या? एक बांस एक लोहे की डंडी। तो डीएनए में हमको पता है डुअल हेलिक्स स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि डीएनए द्विकुंडलनी संरचना होती है। क्या होती है? द्विकुंडलनी, द्विसूत्री कुंडलनी, है ना? द्विसूत्री डुअल हेलिक्स या फिर द्विकुंडलनी संरचना होती है। तो एक कुंडली ये हो गई, एक कुंडली ये हो गई, एक बांस ये, एक बांस ये। तो जो बांस होता है एक कुंडली होती है, किससे मिलकर के बनी होती है? अब समझने की बारी है, देखना। पिंटू तुम भैया जाओ, अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये जो डंडा बना हुआ है ना, यहां पे होता है सुगर। कौन सा सुगर? पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप, फिर सुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर सुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप। बोलोगे फॉस्फेट ग्रुप और तुम सुगर तो जोड़ दिए, है ना? फॉस्फेट ग्रुप ये था, सुगर ये था, नाइट्रोजनस बेस कहां पे जोड़ोगे? अब देखो इन्हीं के बीच में जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हम मान लेते हैं यन जोड़ दिए, यन 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 यन। तो ये जो NS PS 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 चल रहा है, ये डंडी है,
फिर नाइट्रोजनस बेस मतलब आधा लोहा गाड़ दिए हम, है ना। फिर इधर भी कैसा हुआ, इधर भी जैसे वो शुगर, फिर यहाँ पी हुआ, यस, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, पी, यस, पी, यस, है ना। फिर यहाँ पे जुड़ा नाइट्रोजनस बेस, फिर यहाँ पे जुड़ा नाइट्रोजन, फिर यहाँ नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। अब ये देखो आपस में मिल गए, ये देखो तिरछा हो गया यार ये तो, है ना, ऐसे मिल गए। तो ये एक सीढ़ी नुमा बना ली संरचना, है ना। एक चीज यहां पे और समझना है, अभी देखो इसको लिखो प्यूरिन और पिरिमिडिन। नाइट्रोजनस बेस में एक चीज और याद रखना, इस जगह लिख लेना, प्यूरिन जो होता है इस साइड प्यूरिन रहेगा तो दूसरी साइड पिरिमिडिन रहेगा। प्यूरिन एडनिन होगा तो प्यूरिमिडिन क्या होगा, थाइमीन होगा। एडनिन के साथ थाइमीन जुड़ता है डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। किसमें, तो ये जुड़ता है डीएनए में। और अगर यही पूछा जाए आरएनए में क्या होता है, तो आरएनए में एडनिन के साथ डुअल बॉन्ड थाइमीन जुड़ेगा, लेकिन ग्वानिन के साथ जो है वो साइटोसिन नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा यूरेसिल। किसमें, आरएनए में। तो आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता है, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों में 4 ही नाइट्रोजनी समक्षार पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूं, चलो। अभी ये सीढ़ी वीढ़ी याद रखना, अभी यही तो मेन चलेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, है ना, न्यूक्लियोटाइड। अब भैया याद रखना आप लोग, हाँ थोड़ा सा देखो, मेरे को तो याद ही है, नहीं तो कहोगे भाई कहाँ बता दिए यार अमन भैया, हैं। अब देखो मैंने बोला सिंपल से समझना है, मैंने बोला एक फॉस्फेट ग्रुप था, शुगर था, फिर क्या था, फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप शुगर। अभी मैं उसको सीधा बनाया था, लेकिन अभी मेरे को तिरछा बना दिया, फिर शुगर है। शुगर के आगे मैंने क्या जोड़ा, शुगर के आगे मैंने जोड़ा नाइट्रोजनी समक्षार है, यहाँ पे नाइट्रोजनी समक्षार, फिर है नाइट्रोजनी समक्षार। नाइट्रोजनी समक्षार में मैंने अभी आपको बताया एडनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन जुड़ेगा, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन। जो नाइट्रोजनी समक्षार ना लिख करके मैं लिखता हूं एडनिन है, इसमें थाइमीन है, इसमें ग्वानिन है, इसमें एडनिन है, इसमें साइटोसिन है, इसमें क्या है, ग्वानिन है। अब देखो हो गया, ये एक सिंगल हेलिक्स है, ये क्या है बताइए, तो ये है सिंगल हेलिक्स। अब डीएनए है, क्या है, डीएनए। डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए होता है डुअल हेलिक्स। तो एक तो सिंगल हेलिक्स इधर, एक सिंगल हेलिक्स इधर। अब यही वाली सिंगल हेलिक्स उलट दो उधर की तरफ, उलट के भी उल्टा करना होता है, इसको ऐसे उल्टा करो फिर ऐसे उल्टा कर दो। अभी स्ट्रक्चर बनाने में जैसे ये है, जैसे सपोज दैट एक ये संरचना है यहाँ पे दिख रही है, इसको उल्टा करो। जब तुम उल्टा करोगे तो ये ऐसी संरचना आएगी इसमें, है ना, उल्टा कर दोगे ऐसे, फिर इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करने का मतलब है इसको ऐसे कर दो, ये देखो ऐसे करके होता है। अभी हम लोग जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे तब वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। हम बिल्कुल नॉर्मली फिर इधर जोड़ते, इधर फॉस्फेट ग्रुप, इधर शुगर, फिर इधर फॉस्फेट ग्रुप, फिर इधर शुगर, फॉस्फेट ग्रुप शुगर, फॉस्फेट ग्रुप शुगर, फॉस्फेट ग्रुप शुगर, फॉस्फेट ग्रुप शुगर, है ना। मैंने बोला पहले मैं इंक डाल लेता हूं फिर अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आती है इसको पढ़ने में, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं। अभी जो लेवल हम लोग चल रहे हैं ये अभी 10th लेवल है, अभी हम 11th लेवल का चलेंगे। मतलब ये देखो ये नॉर्मली है, तो 10 तक वालों के लिए हो गया। अभी और डिटेल में बताऊंगा 11th हो जाएगा, और डिटेल में बताऊंगा 12th हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बाकी ये जो वीडियो है स्पेशली 11th वालों के लिए है जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के लिए, ठीक है, भटको मत भैया। यहां पे भी है नाइट्रोजनी समक्षार, जुड़ेगा, जुड़ेगा, क्या करेगा, जुड़ेगा। अब देखो मैंने बोला कि यहां पे एडेनिन है तो इधर की तरफ कौन सा नाइट्रोजनी समक्षार होगा, तो आपने बोला भैया थाइमीन होगा, क्योंकि एडेनिन थाइमीन से ही जुड़ेगा। एडेनिन साइटोसिन से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, एडेनिन थाइमीन से जुड़ेगा। तो पिंटू यहां पे रख दे रहे, पिंटू है ना, पिंटू एक चचा है हमारे, वो पिंटू चचा ये प्यूरिन है, ये क्या है देखो ये है
प्यूरीन और ये है पिरीमिडीन, है ना। तो इधर प्यूरीन है, जैसे इधर प्यूरीन है तो इधर पिरीमिडीन होगा। क्लियर है भैया? क्लियर है? क्लियर है। देखो अब एडनिन है, थायमीन से जुड़ेगा डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। जोड़ो जोड़ो भैया, मेरी शकल का देख रहे हो। चलो एडनिन है, यहां पे लिखो थायमीन, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल। कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड? कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। थायमीन है, किससे जुड़ेगा? तो फिर वो एडेनिन से जुड़ेगा, कितने? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ग्वानिन है, किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से जुड़ेगा, कितने? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। फिर देखो एडनिन है, थायमीन से जुड़ेगा, किससे? पिंटू भैया, पिंटू। देखो पिंटू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। पिंटू मतलब तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बताओ जल्दी। एडनिन किससे जुड़ेगा? थायमीन से, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल। साइटोसिन किससे जुड़ेगा? हाँ, ग्वानिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। फिर ग्वानिन है, साइटोसिन से जुड़े, कितने? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बोले हो बिल्कुल गुड्डू, है ना। देखो जो फॉस्फेट और शुगर, देखो यहां पे बॉन्ड समझना होगा। जो फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट शुगर जिस बॉन्ड से जुड़ रहे हैं उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछा जाता है कि बताइए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब शुगर और फॉस्फेट आपस में जुड़ता है, जिस बॉन्ड से जुड़ता है वहां पे एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, निर्जलीकरण होता है, यहाँ पे एस्टर बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब देखो फॉस्फोएस्टर वाला देख लिया। अब ये जो शुगर है, क्या है भैया? शुगर। ये जो प्यूरिन है, शुगर और नाइट्रोजनी समक्षार के बीच में भी एक बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये जो नीला कलर से दिख रहा है, इधर जो ये ब्लैक कलर से दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड है ये? इसको क्या बोलते हैं? तो जिस बॉन्ड से शुगर और नाइट्रोजनी समक्षार जुड़ता है उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइको सिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड देन लास्ट चलते हैं, एडनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड हैं, इन बॉन्ड को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जुड़ेंगे किसी ना किसी तरीके से। अब भाई घर बनाओगे, एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे ईंट रखोगे और उनको जोड़ोगे नहीं तो ऐसे धक्का दोगे गिर जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं भाई, मिस्त्री रहा होशियार, सीमेंट लगाएगा, बालू लगाएगा, गिट्टा लगाएगा, सबको लगा जोड़ेगा, चपक जाएगा, चपका जाएगा। फिर तुम ऐसे धक्का दोगे ना, तुम्हारे हाथ में लगेगा, ऐसे और धक्का दोगे गिरेगा ही नहीं। ऐसे अपना सर लड़ाओगे तुम्हारा सर फूट जाएगा, दीवार नहीं गिरेगी। ऐसे अगर खाली ईंट के ऊपर ईंट ईंट ऐसे रख दे, ऐसे तुम लड़ाओ, भड्ड से गिर गया। इसे जोड़ा जाता है, तो इनको जोड़ने के लिए तीन चीजें होती, कौन सी? फॉस्फोएस्टर, ग्लाइकोसिडिक एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखो बॉन्ड को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है भैया, समझ जाना, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। क्लियर है? आगे चलें, बताइए यहां तक समझ में आए कि नहीं? देखो ये वाली स्ट्रक्चर देखो, समझना। अब देखो यहां पे इससे रिलेट करो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भैया, है ना, आ जाओ समझो। देखो डीएनए भाई साहब आज के बाद तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं दूंगा, तुम बोलोगे भैया बिल्कुल जहर तरीके से। ये देखो, ये देखो, ये जो संरचना बनी हुई है ये है फॉस्फोट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर से ये संरचना बनी हुई है। किससे? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर से। ये वाली जो संरचना फॉस्फेट और शुगर, क्या है? फॉस्फेट और शुगर, है ना। क्या है? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। अब देखो इसके अंदर फॉस्फेट शुगर के बीच में क्या निकलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड निकलने के बाद क्या जुड़ेगा आगे? आगे जुड़ेगा आपका, चलो जोड़ते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड निकाल लेते हैं छोटे छोटे।
डीएनए की संरचना देखोगे तो ऐसे लिखा तो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसी ही संरचना आपको दिखेगी। अब ऐसी संरचना दिखे समझ जाना भैया। अब देखो हाँ एक चीज और, लेकिन एक चीज ये समझ लो 5 डैश और 3 डैश का क्या सीन होता है। जैसे इधर है तो इसको 5 डैश बोले, तो ये जो श्रृंखला गई नीचे यहाँ पे 3 डैश पे खत्म हुई, इसको क्या बोले, इसको 3 डैश बोले, तो ये श्रृंखला जो आई ये 5 डैश पे। अभी इसका मैं जब चित्र बनाऊंगा है ना, जब शुगर का चित्र बनाऊंगा, शुगर का देखो कैसा चित्र होता है, शुगर ओ कार्बन कार्बन। अगर हम लोग पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड है ना इसके यहाँ पे होगा, यहाँ पे जैसे हो गया CH2 नाइट्रोजनी बेस जोड़ देगा है ना, नाइट्रोजनी बेस यहाँ पे जोड़ दो, नाइट्रोजनी बेस, यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस जुड़ेगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा, इस जगह H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर PO4 फॉस्फोएस्टर बंध जुड़ेगा यहाँ पे है ना, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस जुड़ेगा। तो इसको 3 डैश क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 2 और 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना 5। 3 डैश इसको यहाँ पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1 2 और 3 तीसरे कार्बन पर ही आगे वाला फॉस्फेट ग्रुप जुड़ करके नाइट्रोजनी बेस निकालेगा है ना। ये भी थोड़ा सा भी बताऊंगा आगे, थोड़ा सा पहले इसको समझो। यहाँ पे यदि एडेनिन है, फॉस्फेट और शुगर तो हमने जोड़ दिया, नाइट्रोजनी बेस की बारी है, एडेनिन है तो इधर क्या होगा बताइए। यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पर होगा थाइमीन। कौन से डबल बॉन्ड, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर ग्वानिन है तो कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे अगर थाइमीन है तो एडेनिन होगा। चलो अब आप लोग इसको भरो है ना, इधर ग्वानिन है इधर साइटोसिन है, इधर एडेनिन है इधर ग्वानिन है, इधर साइटोसिन है, इधर थाइमीन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है। चलिए भरिए। यदि इधर ग्वानिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ेगा, यदि इधर साइटोसिन ग्वानिन है साइटोसिन से जुड़ेगा, यदि इधर साइटोसिन है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन से जुड़ेगा। इधर नीचे भी जोड़ो, एडेनिन है जोड़ दो, पहले एक बार जोड़ लो आप लोग, जोड़ो, जोड़ लिए। अब मैं जोड़ता हूं, एडेनिन है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन, साइटोसिन तो क्या है, साइटोसिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन, फिर साइटोसिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड थाइमीन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन। ग्वानिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ेगा। एडेनिन थाइमीन से, अगर थाइमीन है तो एडेनिन से जुड़ेगा, साइटोसिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन से जुड़ेगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपको डीएनए का देखने को मिलता है। कैसा, ऐसा ही देखने को मिलता है। फिर देखो अब और सिंपल कर देता हूं इसे, ये है, फिर इधर ऐसे आएगा A G, ये देखो ग्वानिन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन, साइटोसिन है ग्वानिन, ऐसे करके स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना। फिर आप एक स्ट्रक्चर ऐसे देखते हैं जिसमें ये ऐसे करके ऐसे बने होते हैं, तो जो बीच में ये लाइनिंग है ना, नाइट्रोजनी बेस आपस में जुड़ा रहता है। और डीएनए को यदि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाए ना, तो यही डीएनए क्या करता है, अलग हो जाएगा। यानी कि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड यदि ये वाला टूटा, देखो इसको मेन जो दोनों कुंडली को जोड़ता कैसे है, जुड़ता कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा देखो, तो पड़ोसी ने आकर के घर को लूटा, तभी तो देखो ये अलग हो गया भैया, ये हेलिक्स अलग हो गया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, और ये वाला हेलिक्स आपका पूरा अलग हो गया। ये दूसरा हेलिक्स हुआ, ये पहला हेलिक्स हुआ, अलग अलग। और यदि डीएनए को गर्म कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, डीएनए अलग। अब डीएनए को ठंडा कर दिए, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर जुड़ा, डीएनए फिर जुड़ गया। ऐसा होता है डीएनए, है ना। देखो और चीज देखना, एक चीज और देखना, डीएनए 5 प्रकार का होता है, लिख लो कॉपी में। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। जेड डीएनए को बोलते हैं जिगजैग डीएनए। कौन सा डीएनए, जिगजैग डीएनए। कौन सा डीएनए, जिगजैग डीएनए। कौन सा डीएनए, जिगजैग डीएनए। समझ गए।
अब ऐसा ही स्ट्रक्चर देखो, अभी मैं इसमें तुम्हें बता दूंगा शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर बता दूंगा फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर एडनिन कैसे जुड़ता है। ये अगर एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर, तो क्या आप सारे का जोड़ के बना लोगे? बताइए, बना लोगे? आप बोलोगे बिल्कुल बना लेंगे, क्योंकि एक का बताओगे एडनिन उधर थाइमिन वाला जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बस चेंज करने होंगे, बस कर लोगे ना? ये क्या हुआ, कर लोगे ना? चलो मिटाते हैं इसको, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग। तो एक चीज और डीएनए को लेकर के आती है, ये आपके लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब डीएनए डाल के लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ कि फ्रैंकलिन और विल्कन्स, कौन से दो वैज्ञानिक आए, एक आए फ्रैंकलिन और विल्कन्स, ठीक है। तो फ्रैंकलिन और विल्कन्स नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे विवर्तन के आधार पर डीएनए के क्रिस्टलों का अध्ययन किया। सबसे पहले जब डीएनए कोई अध्ययन नहीं कर रहा था, तो यही दो वैज्ञानिक हैं, फ्रैंकलिन और विल्सन। किसके किसके आधार पर? एक्सरे विवर्तनों के आधार पर डीएनए का अध्ययन किया और बताया कि डीएनए डुअल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है। डीएनए द्विसूत्रीय वो होता है, द्विसूत्री कुंडली होती है ना, डुअल हेलिक्स होता है, जिसमें एक कुंडली के क्षारक दूसरे कुंडली के क्षारक के ठीक सामने जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? जिसमें एक कुंडली के क्षारक दूसरे कुंडली के, मैंने बताया ना, नाइट्रोजनस बेस, एक कुंडली दूसरे कुंडली किससे जुड़ा होता है? नाइट्रोजनस बेस से ही तो जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये फ्रैंकलिन और विल्कन्स ने बताया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बात आती है डीएनए के मॉडल की। डीएनए के मॉडल के लिए दो वैज्ञानिक आते हैं, वाटसन और वही अपना टिंकू का दोस्त क्रिक। कौन से? वाटसन और क्रिक, दो वैज्ञानिक आते हैं, जो जर्मन वैज्ञानिक थे। दो वैज्ञानिक आते हैं और इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया, और इनको 1962 में 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, है ना, इसको लेकर के। तो इन्होंने बताया कि डीएनए द्विकुंडलिनी संरचना है। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए मतलब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। और इन्होंने बताया कि दोनों श्रृंखला प्रति समानांतर दिशाओं में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी होती, ये लिख लेना है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ी होती हैं, ठीक है। ओ भाई क्यों गिर रहा है यार, समझाना है यहाँ पे मेरे को। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, हाँ, अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है, ये चीज देखेंगे। इसको मिटा दूं मैं, बताइए, मिटा दूं? पूरा मिटा देते, पूरा साफ कर डालते हैं। अब 11th वाले जरा गौर से देखना, मैंने बोला क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है, फिर यहां पे क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। अब देखो, इस स्ट्रक्चर को अपन लोग बड़ा करते हैं। सबसे पहले अपन को मिला शुगर, क्या मिला? शुगर। शुगर पहले बनाएंगे, शुगर बनाओ। ओ, शुगर का स्ट्रक्चर याद कर लेना आप, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना। तो देखो यच यच, डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है, जो पेंटोज शुगर होती है, उसके दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, OH ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे यच यच, यहाँ पे यच, यहाँ पे CH2OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जुड़ गया नाइट्रोजनी समक्षार, नाइट्रोजनी समक्षार हमने जोड़ दिया, यहाँ पे जुड़ गया एडनीन। क्या जुड़ा? एडनीन।
अब इसके इसके बीच में ये जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है बताओ, कौन सा बॉन्ड है? एडेनिन जोड़ा। अब बोलोगे भैया PO4 कहाँ पे जोड़ोगे? अपने घर पे हैं? फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे जोड़ोगे? शुगर है, नाइट्रोजन सब अच्छा जोड़ दिए, इसको कहाँ जोड़ोगे? भैया रुको रुको, वेट अ फ्यू मिनट्स, वेट अ फ्यू सेकेंड्स, आई कैन एक्सप्लेन दिस। है ना, देखो CH2OH है ना। अब ये PO4 से जुड़ा एस्टर बनाता है, तो OH हट जाता है। जब OH हट जाता है तो यहाँ पे निर्जलीकरण की क्रिया हो जाती, CH2 होगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे P होगा, डबल बॉन्ड O और O, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? PO4 होता है, यहाँ पे एस्टर बना लेता है ना। कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती, कौन सी रिएक्शन? कंडेंसेशन रिएक्शन, निर्जलीकरण, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना। PO4 है, CH2 है, तो यहाँ पे क्या बना लेगा? CH2O डायरेक्टली जाके इससे मिल जाएगा। तो ये क्या जुड़ गया? फॉस्फेट ग्रुप, ये जुड़ गया नाइट्रोजनी समच्छा, ये क्या जुड़ गया? ये है सुगर। तो ये कौन सी संरचना है बताओ, कौन सी संरचना है ना ये न्यूक्लियोटाइड? बोलो मेरे भैया, न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं? अगर फॉस्फेट ग्रुप मत जोड़ो, CH2OH लिख दो, ये कौन सी संरचना है? ये न्यूक्लियोसाइड है, नॉट टाइड। अभी ये टाइड है, हो गया। अब बोलोगे भैया हो गया, ठीक है, ये फिश भैया जुड़ा है, फिर शुगर आया है। अब कैसे जुड़ेगा? देखो 1 2 3 4 5, पांचवें ग्रुप पर क्या जुड़ा है? तो हमने देखा कि पांचवें ग्रुप पर ही हमारे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो अब इसकी संरचना यहां पे समझना, ये संरचना हो गई 5 क्योंकि 5वें कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, 5 वहीं पर इंड हुआ है, ये 5 खत्म। अब देखो नीचे आओ, 1 2 3, फिर तीसरे कार्बन पर क्या होता है? तो तीसरे कार्बन पर फिर एक सुगर जुड़ेगा, किससे? फॉस्फेट ग्रुप से। OH है, PO4 आएगा, तो यहाँ पे OH हटाएगा, O आएगा, P आएगा, फिर O ये एक आपका वो बनाएगा, है ना। क्योंकि CH2OH इसका मिलेगा, पहले रुको, इसको रहने दो, इसको रहने दो, अभी देखो समझो, फिर बनाओ इसको। O कार्बन कार्बन, हाँ, यहाँ पे फिर है, हमने डोल दिया, थाइमीन जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H। समझना, बड़े गौर से समझना, नहीं भूल जाओगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है CH2OH है ना, OH इसके पास है, तो यहाँ पे OH और OH क्या हुआ? कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई, OH हट गया, क्या बचा? O बचा, PO4 जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड P, यहाँ पे O जोड़ दो, यहाँ पे O, यहाँ पे O, है ना। तो बताओ कितने PO4 हुआ, CH2 हुआ, ये ठीक है, ये बीच में जुड़ा हुआ है। तो 1 2 तीसरे कार्बन पे कौन सा जुड़ गया? ये जुड़ गया आपका सुगर जुड़ गया, है ना। तीसरे कार्बन पर एक नया, ये पूरा क्या जुड़ गया? नाइट्रोजनी बेस के साथ मिलकर सुगर जुड़ गया। तो एडेनिन है, ये थाइमीन है। फिर क्या होगा? फिर 1 2 3 4 5, फिर तीसरे कार्बन, ये जो OH है यहाँ पर, फिर ये PO4 जुड़ेगा, फिर एक सुगर लटकेगा, है ना। फिर एक सुगर लटकेगा, लटका दो सुगर, ये देखो H आया, यहाँ पे जोड़ दो, ग्वानिन को जोड़ दो, H OH H। फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH2OH है, OH क्रिया कर लेगा आपस में, क्या बनाएगा? O बनाएगा। जब ये O बनाएगा तो यहाँ पे P आएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O आएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 जुड़ जाएगा। ये संरचना हमें मिल गई, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन। हमें पता है एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ेगा, और थाइमीन डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन से जुड़ेगा, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। तो ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड हैं, है ना। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है। अब सेम सिंगल वैसा उधर भी बनेगा, ऐसा ही उल्टा करके इसको उल्टा कर दो। पहले इसको उल्टा करो, जब इसको उल्टा करोगे तो पूरा उल्टा होगा, है ना। इसको उल्टा करो, फिर इसको उल्टा करने के बाद जो बचे उसको ऐसे उल्टा कर दो। कैसे? ऐसे उल्टा कर दो, तो एक संरचना जो बनेगी उसको बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे T है,
तो यहाँ पे जब इसको तुम उल्टा करोगे, इस संरचना को देखो, इस संरचना को तुम उल्टा करो, ये वाला, तो ऑक्सीजन उल्टा नहीं होगा ये बाबू। हाँ, यहाँ पे ऐसे कार्बन कार्बन, हाँ ये हुआ, ये उल्टा हो गया आप, है ना। अब देखो यहाँ पे जोड़ो, एच जोड़ दो, यहाँ पे एच जोड़ दो, यहाँ पे क्या जोड़ोगे, यहाँ पे CH2OH जोड़ो, यहाँ पे एच जोड़ो, यहाँ पे एच जोड़ो, यहाँ पे OH जोड़ो, 1 2 3, नहीं इसमें OH जोड़ो, इसमें एच जोड़ो, इसमें एच। अब देखो ये शुगर है भैया, देखो शुगर का स्ट्रक्चर कैसा है, O, ये देखो समझो। अभी तुम्हें नहीं बनाना आता ना, नहीं आता है, नहीं आएगा ये, ऐसे नहीं आता है ना शुगर का स्ट्रक्चर। एक सेकंड ना, कैसे आएगा, कई बार जब इसका रिवीजन करोगे, इसको कई बार तुम बना लोगे तभी आएगा, ऐसे ये आएगा नहीं। एक चीज याद रखना, तुम्हें अगर लगे कि ये मुझे आसानी से आ जाएगा तो ये आएगा नहीं। देखो मैं पेंटोज शुगर तुमको दिखाता हूं गूगल में, पेंटोज शुगर स्ट्रक्चर, ये देखो पेंटोज शुगर स्ट्रक्चर, ऐसे गूगल में यदि देखोगे ना तो सब देखने को मिलेगा, है ना। तो देखने को मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ पे H जुड़ा है, इस जगह पर H जुड़ा है, इस जगह पर भी H जुड़ा है, इस जगह पर H, इस जगह पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या है CH2OH। ये स्ट्रक्चर है किसका, पेंटोज शुगर का, किसका, पेंटोज शुगर या फिर डीऑक्सी शुगर का। और यदि पूछा जाए राइबोज शुगर का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो भैया ये जो यहाँ पे OH है ना, OH इसमें भी आज लिख दोगे तो हो जाएगा राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है शुगर, इसी शुगर को उल्टा करना है। जब इस शुगर को तुम ऐसे उल्टा किए तो CH2 उधर की तरफ गया, है ना, फिर तुमने इसको ऐसे उल्टा कर दिए तो इधर की तरफ क्या आया, इधर की तरफ OH आया, है ना। देखो सेम सेम स्ट्रक्चर भैया वैसा ही बना हुआ है। इसको पहले ऐसे उल्टा करो फिर ऐसे उल्टा कर दो, समझो, ऐसे उल्टा करो फिर ऐसे उल्टा कर दो, यही स्ट्रक्चर है वहां पे बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो सेम स्ट्रक्चर, मिला लो। कैसे उल्टा करने को बोलो, पहले तो ऐसे उल्टा करो, ऐसे बना हुआ है, इसको ऐसे पलटो फिर ऐसे पलट दो समझ लो भाई, मेरी तो कसरत हो गई यहाँ पे, ऐसे करना है। अब देखो कर दिए, तो ये जो OH है यहीं पर जुड़ेगा नाइट्रोजिनस बेस, किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। एडेनिन है, क्या जुड़ गया यहाँ पे जुड़ा थायमीन, क्या जुड़ा भैया, थायमीन, थायमीन जुड़ा ना। अब देखो यहाँ पर तुम CH2OH था, CH2OH था, कंडेंसेशन रिएक्शन करवा के क्या जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा। फिर यहाँ पे जोड़ो, क्या जुड़ेगा इस जगह पे, OH हट जाएगा, O इधर आएगा, O इधर आएगा, एक O इधर आएगा। अब फिर इसका स्ट्रक्चर बनाओ, PO4 होगा ना ये, इसका स्ट्रक्चर आएगा OCC, हाँ यहाँ पे आएगा CH2OH, H, यहाँ पे क्या आएगा, तीसरे कार्बन से ये जुड़ेगा, इसके तीसरे कार्बन से, तो यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे भी होगा H, और यहाँ पर होगा नाइट्रोजनी समक्षार, तीसरे कार्बन से जुड़ेगा। तो जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे CH2OH, ये OH और ये OH से कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो H2O हट जाएगा, H2O हटने के बाद क्या बचेगा, सिंगल O बचेगा। तो इसको बना दो सिंगल O, OH इसका भी मिटा दो। अब मिटा दिए, कैसे हटा, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप ये है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्योंकि फॉस्फेट के पास 4 ऑक्सीजन होते हैं, PO4 1 2 3 4, है ना, जुड़ गया। ये किस बॉन्ड से जुड़ा, है ना। तो ये चीज हुआ। अब इधर ये कौन सा हुआ, नाइट्रोजनी समक्षा, इधर थायमीन है, इधर कौन सा जुड़ा, इधर एडेनिन जुड़ा, कौन सा, एडेनिन। फिर सेम स्ट्रक्चर इधर चलने लगा, CH2OH है, OH हटेगा, OH हटेगा, क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड O, फिर P डबल बॉन्ड O, है ना, फिर यहाँ पर भी O जोड़ दो। अब ये वाला स्ट्रक्चर फिर बना दो शुगर का, O है, C, है ना, इसको अभी मत बनाओ, है ना, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। H, इधर भी H, इधर नाइट्रोजनी समक्षार N,
यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भैया H होगा। बिल्कुल सिंपल है मेरे भैया, बिल्कुल सिंपल है ये। यहाँ नहीं समझे तो याद रखना, समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे OH है तो यहाँ पे CH2 जो OH है, इस OH से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनी समाचार PO4 जुड़ेगा। PO4 जुड़ेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ये हटेगा। बिल्कुल सिंपल है यार। PO4 में 4 होता है, मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं आती लेकिन अब आने लगी है ना। यहाँ पे जोड़ो O, यहाँ पर भी O है, यहाँ पे P जोड़ो है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड रखो, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, PO4 हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन समक्षार क्या जोड़ोगे, यहाँ पे ग्वानीन है तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ दिया तुमने साइटोसिन, क्योंकि अगर एडेनिन है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ेगा, और यदि ग्वानीन है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। जुड़ेगा ना, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब देखो अब ये जुड़ेगा कैसे, सीढ़ी तो बन गई, दोनों तरफ की तुमने बांस जो है वो ले आए, अब हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जोड़ना भी पड़ेगा ना, गम भी लाओगे ना, गम मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तुम लिखे, ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए। ग्वानीन साइटोसिन कितने, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये तुमने जोड़ दिया। बस यही है आपका डीएनए। डीएनए में ऐसे ही चेन आपकी चलती रहती है, ऐसे ही चेन चली जाती, बड़ी बड़ी चेन है ना। बोलते इतना चेन है कि तुम यहाँ से चंद्रमा का चक्कर लगाओ, कई चक्कर लगाओ, तुम्हारी कोशिका में इतना डीएनए भरा हुआ है। तुम्हारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके सेल में इतना डीएनए है, या तुम चंद्रमा तक ऐसे खींचे जाओ रस्सी को, चंद्रमा तक पहुंच जाओगे। सोचो कितना छोटा होता है। पहले तुम कोशिका को नहीं देख पाते, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, उसे जब कोशिका को नहीं देख पाएंगे तो उससे छोटा केंद्रक, उसे क्या देखेंगे, उस केंद्रक के अंदर डीएनए भरा होता है। क्या कमाल की चीज है भाई, कैसे बना होगा ये, ऐसे बना है ये, शुगर ये वो मिलाकर बन गया डीएनए, है ना। ये था भाई पॉलीपेप्टाइड चेन। और तो कुछ बताने वाली चीज है क्या इसमें, देख लेते हैं। हाँ एक चीज और है बताने वाली, जैसे ये 5 डैश है तो यहाँ पे देखो कौन सा डैश छूटा है, एक, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे देखो तीसरे कार्बन के नीचे जुड़ेगा ना ये, लेकिन अब यहाँ पे ये चेन समाप्त है, तो ये कौन सी डैश है, ये ऊपर है हमारा 5 डैश पे इंड हुआ है, ये कहाँ पे तीसरे कार्बन पे इंड हुआ है, कार्बन पे इंड होता है इससे 5 डैश हुआ, मिलाओ इसको 3 डैश। अब ये इसके एंटी पैरेलल होगी, है ना, तो ये 5 डैश है तो ये कौन से, ये 3 डैश है, क्योंकि देखो 3 डैश पर ही क्या हुआ है, OH हटा है यहाँ पे, 3 डैश, फिर नीचे आओगे यहाँ पे क्या आएगा, तो 5 डैश आएगा। अगर इधर 5 है तो नीचे 3 होगा, उधर अगर इधर 5 है उधर 3 होगा, नीचे 5 होगा, है ना, ऐसे करके। जो इसका एंगस्ट्रॉम पूछा जाए, है ना, इसी का डीएनए का अगर पूछा जाए, इसका डायामीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है, तो वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है डायमीटर, तो वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है इसका व्यास। ये सब कहाँ था यार, हाँ 20 एंगस्ट्रॉम व्यास है आपका, और ये क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिणावर्ती घूमता है ना, जैसे अभी घुमाया है मैंने। तो देखो हम लोग ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन जब इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, कौन सी वाइज, क्लॉकवाइज, ऐसे कर क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दोगे ना तो ये बिल्कुल घूम के वैसा पहुंच जाएगा, वैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम लोग समझने के लिए है इसको किए हैं, ठीक है, हम लोग इसको किस लिए किए हैं, हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है इसको किए हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है भैया, क्लॉकवाइज जैसे घूमेगा, डीएनए से घूम 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 वैसा हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया कि नहीं, अपनी किताब उठाओ और किताब खोल के देखो, न्यूक्लिक अम्ल मेड अप बाय न्यूक्लियोटाइड्स, बताइए समझ में आया या फिर नहीं। आज का टॉपिक जो था डीएनए भैया खत्म हो गया है, बिल्कुल सिंपल है, 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, बोलो मेरे साथ, पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, बोलो नहीं तमाचा, क्या तमाचा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना भाई वीडियो कैसा लगा, यदि मज़ा आया हो ना, सच में मज़ा आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और ऐसे ही पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।